हाँ तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स के एपिसोड नंबर 4 में हम लोग आगे अब देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स को। जैसे कि 31 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तो इस संयोग का फोकस दूरी क्या होगा। तो ये भी 2015 में पूछा गया है। कह रहा है कि दो अभिसारी लेंस, दो समान फोकस दूरी f के, तो ये अभिसारी लेंस है यानी उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी f है, और एक और अभिसारी लेंस है उसकी भी फोकस दूरी f है, और ये संपर्क में रखे गए हैं। तो ये दोनों लेंस मिलकर एक लेंस की तरह काम करेंगे जो इनका समतुल्य लेंस कहलाएगा, इक्विवेलेंट लेंस कहलाएगा। तो इनकी समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी। तो अगर इन दोनों का समतुल्य फोकस दूरी f हो तो 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। संपर्क में रखे गए दो लेंसों का समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डैश 1/fn। तो यहाँ पे तो मात्र दो ही लेंस हैं, तो इसका f और f है, तो इसका रिजल्टेंट क्या मान लेते हैं या इक्विवेलेंट क्या मान लेते हैं, fe मान लेते हैं। इक्विवेलेंट FEQ मान लेते हैं समतुल्य लेंस का फोकस दूरी, और 1/f1 का f हो जाएगा और 1/f2 के जगह भी 1/f हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह 1/f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, f एलसीएम हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको उल्टा करेंगे तो f इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, f/2 होगा, यानी समतुल्य फोकस दूरी जो होगा वो f/2 होगा। यानी अगर इसका है 10 सेंटीमीटर, इसका भी 10, तो दोनों मिलकर के एक लेंस की तरह काम करेंगे जिसका फोकस दूरी होगा 5 सेंटीमीटर, यानी 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। तो ये f/2 C नंबर ऑप्शन होगा, C नंबर ऑप्शन होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर था 31 और ये है क्वेश्चन नंबर 32 टारगेट ऑब्जेक्टिव फिजिक्स आशीष पब्लिकेशन का। इसमें आपके आईएससी के 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में से 33 से ज़्यादा, टोटल 35 भी आ सकता है, 33 प्लस। तो एक नेत्र विशेषज्ञ द्वारा 32 क्या कह रहा है कि एक नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लिखे चश्मे में 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। f1 क्या है, 40 cm प्लस उत्तल है तो प्लस में होगा, एवं 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। और f2 क्या है, तो 25 cm फोकस दूरी का क्या है, कॉनकेव है, अवतल है, तो इसका फोकस दूरी माइनस में होगा। तो एक नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लिखे चश्मे में 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है, तो लेंस संयोजन की क्षमता डायोप्टर में है। तो सबसे पहले यदि लेंस के संयोजन की फोकस दूरी जो है f इक्विवेलेंट 1f हो तो 1/f1 प्लस 1/f2, यानी ये कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है जिसका फोकस दूरी है 40 cm, f1 मान लेते हैं, और एक अवतल लेंस है जिसका फोकस दूरी है कितना, f2, कितना, तो -25 cm। ये संपर्क में रखे गए हैं। तो सबसे पहले इनका समतुल्य फोकस दूरी पता कर लेते हैं। तो 1/f = 1/f1 कितना, उत्तल लेंस का 40, और f2 कितना, अवतल लेंस का 25 माइनस में। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/f = 1/40 माइनस 1/25। तो इसका एलसीएम 25 और 40 का 5 से 50 25 पर नोट है 40, तो ये कितना हो गया,
तो 8 पचे 40 और 4 पचे 20, 200 कितना हो गया? 50 25 अठे 200, तो 1/f इक्वल टू ये हो गया 200, तो 4 पचे 20, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 25 अठे 20, तो ये हो जाएगा 8। तो क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू -3/200, यानी f बराबर -200 बटा 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला ये लेंस होगा। तो आप देख रहे हैं कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी है 40 cm और अवतल लेंस का फोकस -25 cm। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी ज़्यादा है तो इसका पावर कम हो गया। अवतल लेंस का फोकस दूरी कम है तो इसका पावर ज़्यादा हो गया। तो दोनों मिलकर उस लेंस की भांति काम करेंगे जिसका पावर ज़्यादा होगा। तो अवतल का पावर ज़्यादा होगा तो ये दोनों मिलकर अवतल लेंस यानी माइनस फोकस दूरी वाले लेंस की तरह काम करेंगे। तो ये तो हुआ फोकस। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर जो एक लेंस की तरह काम करेंगे, जो कि यहाँ पे एक उत्तल है और एक अवतल है, तो ये दोनों लेंस मिलकर एक लेंस की तरह काम करेंगे जिसका फोकस दूरी हो जाएगा, ये जो लेंस होगा इक्विवेलेंट लेंस, इसका फोकस दूरी हो जाएगा -200 बटा 3 सेंटीमीटर। तो इसको अब मीटर में बदलते हैं तो -203 बटा 100, तो ये उलट जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं आप कितना? 100 बटा 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -200 बटा 3, 100 बटा 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? तो F इक्वल टू -2 बटा 3 मीटर हो जाएगा। तो फोकस दूरी कितनी हो गई? -2 बटा 3 मीटर। तो इसका पावर क्या हो गया? तो पावर इक्वल टू 1/f, तो पावर इक्वल टू 1/-2 बटा 3, तो यहाँ पावर हो गया -3 बटा 2, तो ये पावर हो गया -1.5 डायोप्टर। तो दो लेंस जो हैं 40 और -25 cm वाले जब संपर्क में रखेंगे तो उनका समतुल्य फोकस दूरी होगा -200 बटा 3 सेंटीमीटर और उनका समतुल्य पावर होगा, क्षमता होगा 1.5 डायोप्टर। अब एक 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 33 नंबर, कांच और कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5 के एक अवतल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान है। यानी एक कॉन्केव लेंस है, अवतल लेंस है, और वो आप जानते ही हैं कि अवतल लेंस जो है वह दो गोलीय सतहों के मिलने से बनता है। दो गोलीय सतहों के मिलने से लेंस बनता है। तो दो गोलीय सतहें होंगी तो दो वक्रता त्रिज्याएं भी होंगी। तो ये क्या कह रहा है कि ये एक अवतल लेंस है और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? इस अवतल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है और दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या r है। तो इसका क्या? r1 बराबर -r और इसका r2 बराबर +r, ये दाहिने ये बाएं माइनस। 1.75 अपवर्तनांक के माध्यम में डुबोने पर यह लेंस होगा। अब देखो कि ये 1.5 यानी 1.50 इसका अपवर्तनांक है और इसको ऐसे पदार्थ में डुबा दिया गया जिसका अपवर्तनांक कितना है? तो 1.75। तो ये हो गया μ1 और ये हो गया μ2। तो लेंस का अपवर्तनांक कम है और जिस पदार्थ में लेंस रखा गया है, जिस माध्यम में लेंस रखा गया है, उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो ये अवतल लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। यानी अवतल लेंस किस तरह से काम करेगा? उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। कैसे? उत्तल लेंस की तरह। और इसकी फोकस दूरी जो होगी वो अभी जितनी है उससे अधिक हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है कि यह 3 पॉइंट R फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस की तरह काम करेगा, ऐसे काम करेगा, वैसे काम करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को हवा में आना चाहिए। तो जनरल फार्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू μ2/μ1 -1
इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हम लोगों का लेंस मेकर फार्मूला हो गया, जहाँ पे रेडियस दिया हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो उससे फोकस ज्ञात कर सकते हैं। पूछा क्या जा रहा है कि यह लेंस होगा इतना फोकस दूरी का, ये लेंस वो लेंस, तो फोकस पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे फॉर एयर, हवा के लिए 1/FA, मतलब जब ये लेंस हवा में होगा तो एयर में होगा तो माध्यम एक क्या होगा, हवा होगा, और माध्यम दो क्या होगा, ग्लास होगा। तो μ2 क्या हो जाएगा, μ2 हो जाएगा ग्लास और μ1 हो जाएगा हवा, -1 और 1/r1 माइनस 1/r2 ऐसे ही रहने देते हैं। एक हो गया। अब आप चाहें तो अनुपात निकाल करके और डायरेक्ट उसका तुलना कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फोकस दूरी अभी पता करना होगा कि इसका फोकस दूरी हवा में कितना होगा। तो इसका फोकस दूरी होगा 1/FA, या डायरेक्ट जो है आप भाग करके दो इक्वेशन तैयार कर सकते हैं और भाग करके पता कर सकते हैं फोकस दूरी का इतना, अभिसारी लेंस तो उतना का ये। तो चलिए, तो हवा में आप नहीं रख करके डायरेक्ट किसमें आप पता करना चाहते हैं। कह रहा है कि कांच के एक अवतल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान है, तो 1.75 अपवर्तनांक के माध्यम में डुबाने पर यह लेंस होगा। तो हवा में नहीं है तो चलो डायरेक्ट इसको किस में ले लेते हैं। तो इसको जिस माध्यम में डुबाया गया है उसी में डायरेक्ट ले लेते हैं। तो 1/F क्या हो जाएगा, माध्यम दो क्या हो जाएगा, माध्यम दो जो है वो ग्लास हो जाएगा, ये μg हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ये μ1 क्या है, μL है, कोई लिक्विड है। तो इसके बाद इसमें किरण जा रही है तो माध्यम एक ये है और माध्यम दो ये है। तो μ2/μ1 यानी μ2 ग्लास, μ1 लिक्विड है, और -1 और 1/r1 का क्या हुआ, -r, और -1/r2 का क्या हुआ, तो r हुआ। तो 1/F = ग्लास का कितना हुआ था, 1.50, और इस लिक्विड का 1.75 -1 और इनटू ये क्या हो जाएगा, तो -1/r है और फिर -1/r है तो r कॉमन हो जाएगा, तो ये -1 और ये -1, तो ये पॉइंट गायब हो गया। तो 1/F = ये इधर आएगा तो -25/175 और इंटू -2 क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर ये 25 जो है वो कितनी बार में इसको काटेगा, तो 7 बार में काटेगा। तो ये हो जाएगा 2/7r। तो F क्या हो जाएगा, 7r/2। तो 7/2 क्या हो जाएगा, 3.5r। तो 3.5r हो जाएगा। और प्लस क्या बता रहा है कि यह उत्तल यानी अभिसारी यानी आवर्धक कांच की भांति काम करेगा। तो ऑप्शन कई सारे दिए हुए हैं जिसमें आपका ऑप्शन होगा 3.5r। 3.5r फोकस दूरी का अभिसारी लेंस यानी ऑप्शन ए सही होगा। वहीं दिया है 3r फोकस दूरी का अभिसारी, 3.5r का अवतल, फिर 3r का अवतल। तो आपका होगा 3.5r का उत्तल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये लेंस है अवतल। सबसे पहला बात, लेंस क्या है, अवतल, और इसका अपवर्तनांक जितना है उससे ज़्यादा अपवर्तनांक में रखा गया है, तो ये काम करेगा उत्तल। तो इसीलिए ये हो जाएगा अभिसारी और 3.5r। अगला एक क्वेश्चन है समान वक्रता त्रिज्या वाले एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी f है।
द्विउत्तल का मतलब बाई कन्वेक्स, उसका दोनों तल जो है वो उभरा हुआ है, उत्तल है, तो वो द्विउत्तल है। तो क्वेश्चन नंबर 34, समान वक्रता त्रिज्या वाले, ये समान वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल लेंस है, इसका R1 बराबर R, इसका R2 बराबर -R, R का मैग्नीट्यूड बराबर है, जिसकी फोकस दूरी f है और इसका फोकस दूरी कितना है, तो बड़ा F दिया है। मुख्य अक्ष के लंबवत तल द्वारा उसे दो समान समतलोत्तल लेंस में विभाजित किया जाता है। अब मुख्य अक्ष के लंबवत, अब ये जो लेंस है, अब ये इसका मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के लंबवत इसको क्या किया जाता है, इस लेंस को विभाजित कर दिया जाता है। तो उसे दो समान समतलोत्तल लेंस में विभाजित किया जाता है। तो देखिए ये काट देंगे तो ये एक ऐसे आ जाएगा, ये समतल ये उत्तल, और एक कैसे आ जाएगा, ये समतल और ये उत्तल, और ये दोनों लेंसों का फोकस दूरी समान ही होगा और दोनों उत्तल लेंस की तरह ही काम करेंगे। आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो अब बता रहा है इनमें से प्रत्येक समतलोत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान f होगा। अब इसका भी फोकस दूरी f, इसका भी फोकस दूरी f, जहाँ तो अब f का वैल्यू जो है वो आपको पता करना है इस f के रूप में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपने क्या देखा था, इसमें आपने देखा था कि ये जो उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या समान है और इसका फोकस दूरी क्या है, तो बड़ा f है। अब इसको काट दिया गया तो ये छोटा f की तरह काम कर रहा है। तो फिर इस f और इस f के बीच में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले जब नहीं काटा गया था तब इसका फोकस दूरी क्या था, तो इसका फोकस दूरी था 1/f और ये क्या था, μ2/μ1। μ2 क्या था, तो μ1 तो हवा है और μ2 क्या है, तो ग्लास है। हवा से ग्लास में जाएगा, μ1 से μ2 में, तो μ2 ग्लास माइनस क्या μ2/μ1 -1 और 1/r1, तो r1 की जगह पर प्लस r और -1/r2, r2 के जगह पर -r, तो ये हुआ -r, ठीक है। तो ये हुआ 1/f इक्वल टू μg/μa -1, माइनस माइनस प्लस और r एलसीएम हो जाएगा 2/r, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन इसको मान सकते हैं। और यदि लेंस जो है डिवाइड हो गया तो आफ्टर डिवाइडिंग, तो कोई भी लेंस ले सकते हैं, तो इसका वक्रता त्रिज्या तो एक का r1 बराबर r ही हो गया और r2 वाले का कितना हो गया, तो r2 का हो गया -∞, बाएं हो गया, और समतल है तो अनंत हो गया, तो -∞। तो इसका फोकस दूरी क्या हो गया, 1/f हो गया। ये भी यहाँ हवा से माध्यम 1 से माध्यम 2 यानी हवा से ग्लास में जाएगा, तो यही बात होगा, μ2 के जगह पर μg और ये μ1 -1 और 1/r1, r1 की जगह पर r होगा माइनस r2 के जगह पर -∞ होगा, ठीक है। तो ये 1/f इक्वल टू μg/μa -1 होगा और ये ये 1/r और ये माइनस माइनस प्लस और 1/∞ क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हटा दिए। अब ये इक्वेशन जो बना ये दूसरा इक्वेशन बना। तो अब दोनों को आप अगर भाग देते हैं या इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर है तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस बड़ा f और एक छोटा f के बीच एक रिलेशन बनेगा। तो उसको 1 और 2 को आप डिवाइड कर दिए, तो 1 और 2 को डिवाइड कर दिए तो f/f बना
और ये कैंसिल हो गया और ये बचा 2/r/1/r, यानी 2/r इंटू r/1, यानी ये कैंसिल हो गया। यानी आपको क्या मिला, f/f यानी स्मॉल f बाई बड़ा F इजकल टू कितना मिला, तो 2 मिला। तो ये क्या हो जाएगा, f इजकल टू 2f। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है क्या क्या, तो f इजकल टू 2f, f इजकल टू f, f इजकल टू f/2, f इजकल टू इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, f इजकल टू 2f वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या किए, एक बार जब डिवाइड नहीं किया गया था तब के लिए वक्रता त्रिज्या ले लिए और एक इक्वेशन बना लिए, और यहाँ पर क्या किए कि यहाँ पर जब डिवाइड हो गया तो एक r1 हो गया, r और r2 हो गया इधर माइनस इन्फिनिटी, या इस लेंस को लेते तो इसका हो जाता इधर r1 बराबर क्या, तो प्लस इन्फिनिटी, और r2 बराबर माइनस r, तो भी कोई अंतर नहीं आता, सेम यही इक्वेशन आपका प्राप्त होता। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 35 में कहता है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f क्या हो, मीटर में हो, तो इसकी क्षमता का मान होता है, तो इसकी क्षमता का मान होता है डायोप्टर में। किस में होता है, डायोप्टर में। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी जो है f है और वो किस में है, मीटर में है, तो इसकी क्षमता का मान होगा f डायोप्टर 1/f डायोप्टर 1 माइनस f डायोप्टर 100/f डायोप्टर। क्या होगा, तो आप जानते हैं कि फोकस मीटर में हो तो पावर बराबर क्या होता है, 1/f। ठीक है, तो 1/f जब मीटर में आ गया तो ये 1/f डायोप्टर होगा। चलिए अब जो है एक 36 नंबर क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या r का एक गोलीय पृष्ठ वायु को कांच से पृथक करता है, वक्रता केंद्र कांच में है, वायु में स्थित एक बिंदुवत वस्तु P का कांच में वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनता है, रेखा PI पृष्ठ को एक बिंदु O पर काटती है, PO बराबर PI है, तो ख दूरी PO बराबर है। अब देखिए ये थोड़ा गड़बड़ लिखे हैं, कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या r का एक गोलीय पृष्ठ, अब ये स्फेरिकल सरफेस है, मान लो ये गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, इस पर चिन्ह परिपाटी का नियम लागू होगा। ये एक गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, S डैश स्फेरिकल सरफेस। तो एक वक्रता त्रिज्या r का गोलीय पृष्ठ, ये वायु माने एक को कांच, कह रहा है कि वायु का अपवर्तनांक 1 और कांच का अपवर्तनांक 1.5 को अलग करता है। क्या, कौन अलग करता है, तो वक्रता त्रिज्या r वाला ये गोलीय पृष्ठ यहाँ से वायु को, यहाँ से कांच को अलग करता है। ठीक है, वक्रता केंद्र कांच में है। अब इसका वक्रता केंद्र कहाँ है, कांच में है। इसका मतलब ये उत्तल गोलीय सतह है। अगर अवतल गोलीय सतह होता तो क्या होता, तो इसका जो वक्रता त्रिज्या है वो कांच में नहीं होता, वो कांच के बाहर होता, हवा में होता। तो यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि वक्रता त्रिज्या जो है इसका कहाँ है, तो वक्रता त्रिज्या कांच के अंदर है, यानी ये उत्तल गोलीय सतह है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ इसका वक्रता त्रिज्या r है, P से लेकर C तक। तो वक्रता त्रिज्या r का एक गोलीय पृष्ठ वायु को कांच से अलग करता है, वक्रता केंद्र कांच में है, वायु में स्थित एक बिंदुवत वस्तु P का
अब वायु में स्थित है एक बिंदुवत वस्तु P, एक ऑब्जेक्ट है P। अब P का कांच में वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनता है। अब यहाँ से P से कोई प्रकाश की किरण चली। अब किरण चली तो विरल से सघन में जाना है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो अभिलंब कौन है? तो कोई भी जो वक्र सतह हो उसके सेंटर से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा है वो क्या है? नॉर्मल है। तो प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। और यहाँ से एक किरण को ले सकते हैं तो यहाँ पर इसका वास्तविक प्रतिबिंब I बनेगा। तो वायु में स्थित एक बिंदुवत वस्तु P का कांच में वास्तविक प्रतिबिंब I बनता है। रेखा PI पृष्ठ को एक बिंदु O पर काटती है। रेखा PI जो है इस पृष्ठ को एक बिंदु O पर काटती है। चलो अब वो यहां से गायब, ये P ऑब्जेक्ट O पर काटती है। PO बराबर PI, ये जो PO बराबर है वो बराबर है PI। दूरी PO बराबर है। अब कह रहा है कि ये जो दूरी है वो PO किसके बराबर है? तो हम लोग गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र क्या पढ़े हैं? μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो ये माध्यम एक हवा हो गया क्योंकि प्रकाश की किरण यहाँ से चलती है, और माध्यम 2 ग्लास हो गया क्योंकि इसमें जाती है। तो सबसे पहले μ2 के जगह पर μg रखेंगे और v दाहिने हैं तो प्लस में होगा v, माइनस μ1 के जगह पर μa होगा और इधर आया तो u हो गया, तो ये हुआ माइनस में हुआ u, ठीक है। और इक्वल टू μ2 यानी μg माइनस μa/r। तो वक्रता त्रिज्या तो r का r ये पॉजिटिव ही होगा। अब क्या कह रहा है कि ये और ये बराबर हैं, यानी PO बराबर PI बराबर है। कौन सा क्वेश्चन है? 36 है शायद, 36। PO बराबर PI, PO बराबर PI नहीं, PO बराबर OI, PO बराबर OI, PO बराबर OI यानी जितना दूरी वस्तु उतना दूरी तक प्रतिबिंब। तो दोनों को एक ही मान लो, दोनों को या तो u मान लो या दोनों को भी मान लो। यहाँ चिन्ह परिपाटी लग ही गया। तो μg का कितना दिया है अपवर्तनांक? 3/2 और हवा का 1 दिया है। तो μg का 3/2 और बाई ये v का भी ही रहने दो, माइनस माइनस प्लस, ये हवा का 1, u को भी क्या कर दो? भी ही कर दो, क्योंकि ये u है माइनस में इधर और यहाँ ये यहाँ से यहाँ भी है, और कह रहा है कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब μg क्या हो गया? तो μg हो गया 3/2 और μ1 1 और ये क्या हो गया? r हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया तो 3/2 भी और ये प्लस 1/v इक्वल टू 1/2 बचेगा इसका, और नीचे r है तो 1/2r। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2v, तो ये हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 1/2r। तो ये हो जाएगा क्या? तो 5/2v इक्वल टू 1/2r, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार v को अगर यहाँ भेज दें तो ये हो जाएगा 5r। तो u बराबर हो जाएगा -5r और v बराबर हो जाएगा 5r, ठीक है। मतलब वस्तु दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की 5 गुनी है और प्रतिबिंब दूरी भी 5 गुनी है। तो प्रतिबिंब दूरी प्लस में है यानी दाहिने है और ये बाएं है, तो
आंसर दिया हुआ है 5R, 3R, 2R, 1.5R। तो आपको मैग्नीट्यूड देना है तो 5R वाला आंसर V इक्वल टू 5R, क्योंकि यहाँ से यहाँ V है और वो यानी O से I तक ये V है।